नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर और टीचर्स डे पर आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। कहावत है, कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही। अरे गुमराह तो वो लोग हैं, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। दोबारा सुनिए, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, अरे गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। आपको बता दें, ये जो लाइनें कही है शायद आपने उसका नाम जानते होंगे। उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, जिसने एक विकलांग लड़की होते हुए हमें वो काम कर दिखाया जो हम नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी काम को डरने से पहले सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद भी हमें लगता है क्या पता हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। अब मैं आपको 2 मिनट अरुणिमा सिन्हा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन थी और क्या थी जिन्होंने ये शब्द कहे, मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल मिल ही जाएगी गुमराह तो सही, अरे मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा के बारे में। अरुणिमा सिन्हा का जन्म है जो लखनऊ में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका भी इरादा था, उनकी जो स्पोर्ट्स में थी बहुत ही अच्छी रुचि थी। जब उनका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे उनकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत होने की वजह से उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। जब दिल्ली जा रहे थे वो, तो 11 अप्रैल 2011 की बात है। 11 अप्रैल 2011 को उन्होंने लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली की यात्रा के लिए ट्रेन में सफ़र किया। ट्रेन में बरेली के आसपास पहुंचने पर जब वो नाइट को अपने डब्बे में बैठी थी तो देखा कि कुछ बदमाश आए और अरुणिमा सिन्हा की जो चेन पहनी हुई थी गोल्ड की, उसको देखकर उनकी आदत खराब हो जाती है। उन्होंने उसके ऊपर चोरी करनी चाहिए, उसकी चेन को छीनना चाहा। उसको उस चलती हुई ट्रेन से, ट्रेन का नाम पद्मावती एक्सप्रेस है, उसमें से उसको बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने के बाद कम से कम नाइट को 11 बजे से और सुबह 7 बजे तक वो चीखती रही, चिल्लाती रही। उसका एक पैर है जो बायां पैर ट्रेन के उसमें लाइन में पटरी में दबने के कारण वह कट चुका था। बहुत गंभीर रूप से सीरियस हो चुकी थी और करीबन बताया जाता है कि पूरी नाइट में 40 से 50 ट्रेनें उसके पैर के ऊपर से गुजर गई। अब मानिए, जो लड़की नाइट में ट्रेन के नीचे पड़ी है, पैर कटा हुआ है और 40 से 50 ट्रेनें उसके अंदर से गुजर जाती है। अगर उस बात को हम, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। हम सोचते हैं कि भाई ये कहानी बनाई हुई है, हम इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। नेट पे आप नाम डालना अरुणिमा सिन्हा, उसकी लाइफ, आप उसको पढ़ेंगे, वाकई में आपको लगेगा कि एक विकलांग लड़की ने वो कर दिखाया जो हम नहीं कर सकते। हम तो डरते हैं, हमारी तो आदत बन गई है लोगों की बातों में आना, डरना, भटकना। जब सुबह हुई तो गांव के लोगों ने देखा तो उसको फ़ोन किया, हॉस्पिटल में पुलिस आई और उसको एम्स, जो दिल्ली में बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती कराया गया। जैसे ही उसको 4 से 5 महीने हो जाते हैं, रोज़ वो मरती रही और अपने जो मन था उसको उसने ढांढस बंधाया, धैर्य रखा कि एक दिन मैं कामयाब होंगी। उसका दृढ़ निश्चय था, जबकि लोगों ने कह दिया कि यह नहीं बच सकती है, लेकिन उसने भी ठान ली थी मेरे को जीना है और कुछ करके दिखाना है। तो 4 से 5 महीने होने के बाद उसको कृत्रिम पैर लगाया गया। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं। अब उसने एक सपना देखा कि मैं जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको फतेह करूंगी। जब उसने यह सपना देखा तो दोस्तों से चर्चा की, गांव में आई, समाज में बोला, तो सब उसके ऊपर हंसने लगे। क्योंकि लोग होते ही ऐसे हैं, ना तो किसी की कामयाबी को देख के खुश होते हैं और ना ही कोई वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको देख के खुश होते हैं। अर्थात हमारा समाज है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसी के ऊपर चलता है और यही कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसने क्या किया, उसने जो विश्व की प्रथम महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, जिसका नाम है बछेंद्री पाल, अपने भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी उसको बछेंद्री पाल के नाम से जाना जाता है। और जो विश्व की महिला है, प्रथम महिला चढ़ने वाली, वो जापान की थी, जुनोको तवाई। और अपने भारत की प्रथम महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, उसका नाम है बछेंद्री पाल। अब अरुणिमा सिन्हा क्या करती है कि वो सलाह लेने के लिए बछेंद्री पाल के पास जाती है कि बहन जी, मैडम जी, मुझे इसको माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। जब उसने उसके पैर को देखा तो उसने कहा, अरुणिमा सिन्हा से निवेदन किया और उसको कहा
कि आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं करनी है, आप तो उसको चढ़ चुके हैं पहले से। आप ये मानिए कि आपने उस पर फतेह प्राप्त कर ली है। ऐसा सुनकर अरुणिमा सिन्हा को बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि उसने क्यों कहा, बछेंद्री पाल ने ऐसा इसलिए कहा कि उसने देखा ये एक लड़की है, इसका पैर विकलांग है, कृत्रिम पैर लगा हुआ है, और लड़की होने के बावजूद भी, एक पैर गंवाने के बावजूद उसने ऐसा अपने अंदर अपना लक्ष्य बनाया है, अपना धैर्य रखा है कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी। यह सोचकर उसने उसको सिखाया, उसको ट्रेनिंग दी। और बताया जाता है कि 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय विकलांग महिला के नाम से उसको जाना गया। कई अवार्ड मिल चुके हैं और ये हम सारी चीज़ें अपने नेट पे देख सकते हैं। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, हकीकत कहानी है। 21 मई 2013 को ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारत की विकलांग महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। तो इस तरह से अब देखिए, हम आज थोड़ा अपना ग्रामर का पोर्शन नहीं पढ़ते हैं, हम अब थोड़ा सा सक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ कैन आई गेट सक्सेस, व्हाट इज रीजन, क्या कारण है कि दैट वी आर नॉट रीच टू आवर सक्सेस। क्या कारण है कि हम अपने सक्सेस तक क्यों नहीं पहुंच पाते, हमें सफलता क्यों नहीं मिलती, ऐसा क्या है हमारे अंदर, क्या कमी रहेगी हमारे अंदर। ये हमने कभी जानने का प्रयास किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम उसमें घूमते हैं फिरते हैं, और जो हमारी जैसी मानसिकता है उसमें हम ढल जाते हैं। हमने सोच लिया हमें ये करना है तो हम पहले से सोच लेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या कारण है कि हमें अपना गोल नहीं प्राप्त कर सकते, अचीव नहीं कर सकते, क्या रीजन रहा है, क्या हमने सोचा है, कभी नहीं सोचा, और इसी तरह हमारा समय बीत जाता है। अब देखिए, हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे 10 से 15 मिनट लास्ट कि हाउ कैन आई गेट सक्सेस, हम सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में हमें क्या करना चाहिए। व्हाट इज रीजन, क्या कारण है कि सभी हम पढ़ रहे हैं। व्हाट इज रीजन कि दैट वी आर रीडिंग, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है हमारे पढ़ने का, हमने कभी सोचा है, नहीं सोचा। पढ़ने का मतलब नौकरी लगना ही है या पढ़ने का मतलब कुछ और है। देखिए, ये हमारा माना कि एक पेड़ है। हमें सफलता प्राप्त करने के मैं आपको 5 से 6 नियम बताता हूँ। आपको कोई भी चीज़ कहीं भी कमी रहती है, हमारा चैनल अच्छा लगता है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये बात पहुँचाएं, शेयर करें। अगर आपको कोई कमी रहती है, आपको लगता है कि सर हमें ये कमी है, हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई देंगे और फिर देखिए क्या चेंज होता है। हम उस लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्या कारण है इन सब का, तो ये सब हमको देखना है। वो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें सफलता तक कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, 4 से 5 चीज़ें बताऊंगी, वो क्यों रोकती, हम कामयाब क्यों नहीं हो पाते। जबकि एक विकलांग महिला फतेह पार कर सकती है माउंट एवरेस्ट को, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी रहेगी। क्या हमने पढ़ाई कम की, क्या हमारे पास पैसे नहीं है, क्या हमारे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है, वो सब हम इस चीज़ों में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, हम सक्सेस कैसे प्राप्त करें, उसका फर्स्ट नंबर पॉइंट हमारा थिंक। नंबर 1 पॉइंट है हमारा थिंक। अब हम इस उदाहरण से इन सभी को समझते हैं। आपको ये जो हमारा ये वीडियो है पूरा देखना। अगर आपने आधा देखा, अधूरा देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देखिए और जो अपने दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अगर कहीं पे किसी चीज़ में कोई कमी आती है, कोई एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा, आप हमसे कमेंट करके बताइए, हम आपको जरूर सलाह देंगे। देखिए, ये हमारा एक तना है। सबसे पहले हम, ये पेड़ है, माना कि एक पेड़ है, मान लिया ये एक ट्री है। लेकिन सबसे फर्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, अगर हमको कोई भी एक पेड़ लगाना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम होगा थिंक, माइंड। हम सोचेंगे, क्या करेंगे, सोचेंगे यार हमें क्या करना है। फिर हमें लगा कि यार हमको आम का पेड़ लगाना है, मैंगो ट्री लगाना है, क्या लगाना है। तो जब हमने सोचा तो वो हमारी चीज़ होती थिंक पे। सोचना क्या हुआ, थिंक को इसमें बोलते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा थिंक। नंबर 1 फर्स्ट आता है सीड।
सबसे पहले हमको सोचना होगा, समझने होगा कि हकीकत में हमें करना क्या है। तो जो हमारे सोच हुई उसमें हमने यहाँ पेड़ पे नाम दिया सीड। हम पेड़ लगाने के लिए सबसे पहले सोचा समझे क्या लाएंगे, एक बीज लाएंगे। जो भी हमें पेड़ अच्छा लगता है, चाहे फसल है, खेत में कुछ भी उगाते हैं, सबसे नंबर मेन पॉइंट क्या करेंगे, एक बीज लाएंगे, सीड्स। और यहाँ जो बीज लाए हम उसको उगाएंगे। पहला नंबर हमने सोचा। इसी तरह से इसमें थिंक में आ जाइए। इसमें हमने क्या काम किया, हमने सोचा और सोच के हमने क्या ले लिया, एक बीज ले लिया। यार हमें आम का पेड़ लगाना है, तो हमने एक आम का सीड यानी आम का कुछ भी है, गुठली है, दाना है, कुछ भी है, जो भी पेड़ लगा है वो हमने ले लिया, नंबर 1। और यहाँ पे हमने सफल होने के लिए क्या ली, थिंक। सबसे पहले आपको सोचना है कि हम 10th में, 11th में, 12th में BA, BCom, BSc, MCom क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। जब तक हम व्हाट इज यूर एल, व्हाई आर यू रीडिंग, आप क्यों पढ़ रहे हैं, अपना लक्ष्य क्या है, कभी सोचा है नहीं। एक कहावत है कि एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल बट एनीथिंग इज पॉसिबल। दोबारा सुनिए, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल बट एनीथिंग इज पॉसिबल। इससे मतलब ये हुआ कि एवरीथिंग हम सब कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, सब कुछ संभव नहीं, बट एनीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग से मतलब है कि हम किसी एक कार्य को कर सकते हैं, अर्थात सब कुछ करना संभव नहीं है, एनीथिंग किसी एक की सोच हमने लगा ली तो वो करना संभव है। जैसे हमने यहाँ सोचा हमें आम का पेड़ लगाना है तो हम बीज लेके आ गए, सोचा हमने वो बीज लिया। तो इसी तरह से हमें थिंक, सबसे पहले हमको सोचना होगा कि हमें करना क्या है। सारी चीज़ें मत सोचो, मेरे को पुलिस में जाना है, मेरे को रीट का एग्जाम पास करना है, मेरे को SP बनना है, DS नहीं। सबसे पहला हमारे माइंड को सेटिस्फाई करो, संतुष्ट करो, उसका एक लक्ष्य बनाओ, एक गोल बनाओ, अपने थिंक लाओ दिमाग में, मेरे को करना क्या है। नंबर पॉइंट क्या है, थिंक। हम सबसे पहले आप सोचो, आज ही से सोचिए, कल सुबह उठो कल से सोचिए, सबसे पहला नंबर। फिर बताइए मेरे को कि हमें सफलता नहीं मिली, हमें सक्सेस नहीं मिली, हम अपने अचीव तक नहीं पहुंचोगे, आपको अपने आपकी सफलता मिलेगी। यू आर गोट योर सक्सेस, रियली वास्तव में आप अपना सक्सेस प्राप्त करोगे। बट ये जो मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ उनको ध्यान दो, कमेंट करके सभी से निवेदन है, जो भी है आपको कमेंट करके बताओ कहाँ पे सफलता है, कहाँ दिक्कत आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक करो। तो हमने पहले क्या किया, थिंक, सोचा, हमारे माइंड को संतुष्ट बनाया, मुझे करना क्या है। आप ये सोचना नंबर 1, और पॉइंट एक कॉपी में लिख लेना, उसके अनुरूप चलना। हमने थिंक किया, सोच लिया माइंड में कि हमें क्या करना है, तो हम तुरंत बीज लेके आ गए। अब हमारा क्या हो गया, नंबर 2, गोल। नंबर 2 हमारा क्या हो गया, सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमने थिंक, सोचा, विचारा। अब नंबर 2 क्या हो गया, गोल। इसको एम भी कह सकते हैं, लक्ष्य। व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर गोल। अब हमारा लक्ष्य हो गया क्या, बीज ले आए। इसी तरह से अब हमारा लक्ष्य हो गया, माना कि हमें पुलिस में लगना है, माना कि हमें DSP बनना है, माना कि हमें टीचर बनना है। एक फिक्स, एक करो, अलग अलग नहीं, गुमराह नहीं होना, एक कर लिया। तो हमने पहले थिंक, सोचा, विचार बनाया, और किसी समाज से नहीं पूछना, किसी पेरेंट्स से नहीं पूछना, किसी दोस्तों से एडवाइस नहीं लेनी, किसी फैमिली से नहीं पूछना, अपने आप से पूछना है। अगर आप पूछने जाओगे, माना कि आपने ये बोल दिया मेरे को SP बनना है, जाने जाओगे भाई मैं SP की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे SP बनना है, मैं रेस कर रहा हूँ, दूसरे लोग आप पर हंसेंगे, अरे ये कैसे बन सकता है, आप नहीं बन सकते। और हमारे तुरंत माइंड में क्या आ जाएगा, अनसक्सेस, हम असफल हो जाते हैं। क्यों, बिकॉज क्योंकि हम उसकी बात पर डिपेंड रहते हैं, अनदर पर्सन की बात हमारे माइंड में सेट हो जाती है, बट अपने स्वयं की बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं है। क्या हम स्वयं भी तो कर सकते हैं अकेले। बचेंद्री पाल ने क्या किया, बचेंद्री पाल ने अकेले पार किया। और जो वो अग्निमा सिन्हा थी, जब उसका पैर कट गया, उसने किसी से सलाह नहीं ली, उसी ने किसी से सलाह नहीं। अगर हमको सफलता प्राप्त करनी है, अकेला लड़ना पड़ेगा, रास्ते में कठिनाइयाँ भी आएगी, बहुत दुख आएंगे, लेकिन हमको सब देखने पड़ेंगे। हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए समझते हैं, यहाँ हमने हमारी थिंक हमारे माइंड में डाली, हमारी सोच डाली, हमें क्या करना है। तो हमने ये सोच लिया कि हमें किसी एक चीज़ को सोच लो ये करना है, हमें तुरंत अपना गोल हो गया। नंबर 2 क्या हो गया हमारा, अब हमारा एम, गोल, हमारा लक्ष्य हो गया कि हमें करना क्या है। और इसमें क्या हो गया, हमने सोचा और तुरंत हमें सीड्स, नंबर 1 हम बीज लेके आ गए कि हमें आम का पेड़ लगाना है। अब जब हम बीज ले आएंगे तो बीज लाने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसमें अंकुरित होगा और क्या निकलेगा, तना निकलेगा। जैसे जैसे हम बीज लेके, पहले हमने सोचा थिंक, फिर गोल, तो हमारा उसमें क्या हो गया,
तना निकलना स्टार्ट होगा। नंबर 2 रूट। पहला नंबर हमने क्या किया, बीज लिया। नंबर 2 रूट, अर्थात तना धीरे धीरे वो अंकुरित होगा, उसमें तना स्टार्ट होगा और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, गोल, हमारा लक्ष्य बन गया। जैसे जैसे तना स्टार्ट होगा उसके बाद उसमें क्या आ जाएंगी, हल्की हल्की ब्रांचेज, शाखाएं निकलने लगेगी। धीरे धीरे क्या होगी, उसमें शाखाएं निकलने लगेगी और जैसे जैसे इसमें शाखाएं निकलने लगेगी हमारा तीसरा काम आ जाएगा एक्शन। नंबर 3 हमारा एक्शन। अब हमने क्या किया, सबसे पहले बीज लिया। नंबर 1, आपको पूरा वीडियो देखना है, टाइम निकाल के, कितने भी बिजी हैं, और कमेंट करके जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया है कृपया करके करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई परेशानी है, आप सफल नहीं हो रहे हैं, बार बार एग्जाम दे रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए, जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। सबसे पहला हमने सीड लिया, एक बीज लिया, माना कि कोई भी बीज लिया आपने। फिर क्या किया हमने, धीरे धीरे जब ऐसे उसको उगाया उसमें तना स्टार्ट हो गया, अर्थात वो रूट, उसमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि होने लगी। अब देखिए उसमें क्या होगा, एक्शन। अब हम उस पर एक्शन लेंगे। हमने जो सोचा, माना हमने अपना पहले क्या किया, थिंक, सोचा विचारा, फिर हमारा गोल हो गया, लक्ष्य हो गया, फिर एक्शन। अब हम एक्शन का मतलब होता है कार्य करना, डीड, कार्य, एक्शन, वर्किंग, प्रोसेस, अर्थात अब हमने उस पर कार्य भी करना पड़ेगा। माना हमने सोच लिया मेरे को एसपी बनना है, ठीक है, सोच भी लिया। अब माना हमने सोच भी लिया और विचार भी लिया अकेले मेरे को एसपी बनना, अब हम कुछ नहीं कर रहे, आराम से पढ़ना लिखना बंद कर दिया, हमने खाली सोच लिया। तो दोस्तों सोचने से भी कुछ नहीं होगा, उस पर एक्शन करना पड़ेगा, उस पर डीड करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी, अंडर प्रोसेस में जाना पड़ेगा, हमको कार्य करना पड़ेगा कि हमें एसपी बनना है। तो एसपी बनने के लिए क्या क्या कार्य चाहिए, कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे, कौन सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। तो यह है, इसी तरह से इस पेड़ से हम समझ रहे हैं, एग्जाम्पल पेड़ के लिए, जब इसमें रूट निकला तो हम इस पर एक्शन किया। एक्शन क्या करेंगे, इसमें पानी भी डालेंगे, समय समय पर देख रेख भी करेंगे। माना कि हमने इसमें बीज डाल दिया, एक खेत में मिट्टी में हमने बीज डाल दिया, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया, उसमें तना निकल गया, हम उसको वहां संभालिए मत, उसको जानवर आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, उसको खा जाते हैं, क्या पेड़ ऊपर होगा, नहीं होगा। जाली भी लगानी पड़ेगी, उसमें पानी भी डालना पड़ेगा, समय समय पर खाद बीज भी देना पड़ेगा, उसको देखना भी पड़ेगा, उसकी कटाई भी करनी पड़ेगी। तो ऐसे हमारा एक्शन, जब इसमें हम एक्शन लेंगे तो धीरे धीरे समय समय पर पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, बीज डालेंगे, तो ये धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होगी, बढ़ेगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसमें टहनियाँ निकलेंगी, डालियाँ निकलेंगी, अच्छी अच्छी हरी हरी शाखाएं निकलेंगी। और अगर इसमें शाखाएं निकलेंगी तो उसके लिए फिर दूसरा आता है इन्वायरमेंट। हमने क्या देखा, पहला नंबर हमने थिंक, हमने सोचा, फर्स्ट नंबर क्या किया, हमने सोचा, हमारा क्या है, फिर सोचने के बाद हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, एम, कि व्हाट इज योर एम, अपना लक्ष्य क्या है, हमने सोच लिया कि हमें ये करना है। एक चीज को आपने सोच लिया कि हमें इस लाइन में जाना है। लक्ष्य के बाद हमने उस पर लक्ष्य पे कार्य भी करना है, सोचने से कुछ नहीं हुआ, अब हमने उस पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया, एक्शन किया उस पर। अब एक्शन करने के बाद, माना कि जैसे हम किसी गांव में या शहर में रहते हैं और हम सुबह जल्दी उठते हैं, दौड़ लगाने जाते हैं, स्टडी करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं, दिन में 5 से 10 घंटे पढ़े, तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें चेंजिंग करनी होगी। क्यों, आप सभी सोचिए कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, हम कहाँ हैं, हमारा समाज क्या है, हमारे दोस्त क्या है और हमको क्या एडवाइस करते हैं, क्या सलाह करते हैं, वो आपको आपके गोल से गुमराह करेंगे। वो कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, आपको सुनना सबकी है, करना मन की है, आपको एक्शन लेना है, उस पर अपना इन्वायरमेंट भी तुरंत चेंज कर देना, आपका जो वातावरण है उसको चेंज कर देना। अर्थात जैसे लोग हैं उसकी संगत से निकल के आपको अपने अकेले का धैर्य रख के और अपने को आगे जाना है। सफलता अकेले को प्राप्त करनी है और दिखाना है, तो आपको इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमें इसका जो पेड़ है, इसका इन्वायरमेंट से मतलब है कि समय समय पर कोई गडरिया आता है, कोई भेड़ आती है, कोई भैंस आती है, कोई गाय आती है, इस पेड़ को खा जाएगी। तो वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, क्या हमने इसके चारों तरफ जाली लगाई है, क्या हमने इसके ऊपर छड़ी लगाई है, क्या हमने इसकी सेफ्टी की है, बाउंड्री की है, कहीं ऐसा नहीं हो हमने इसमें सबसे पहले सीड खरीद लिया, फिर रूट आने लगी, पानी भी डाल दें, प्रोसेस भी जारी, एक्शन भी कर दिया, और इसमें हमने देखा 2-3 दिन हम नहीं गए, वहाँ पे कोई बकरी गाय भैंस आती है, उसको पूरे को खा के और चली जाती है, तो हमारा कार्य यहाँ पे खत्म।
तो हमें ये भी ध्यान रखना है, इसको समय समय पर इसका इन्वायरमेंट भी देखना, वहाँ पर आसपास में कैसा कोई चारागाह तो नहीं है, कोई पशु पक्षी जानवर कोई खुले तो नहीं रहते हैं जो इसको चोट पहुँचाएं, इसको खा के चले जाए, हमारे पेड़ को काट दें। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण है उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखिए आप कैसे सफलता नहीं मिलती है, हमने अपना वातावरण चेंज कर दिया। 10 दोस्त आते हैं, क्या कर रहे हो भाई, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे करना है, आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं, क्या कहते हैं, हजारों मिलेंगे दुनिया में कहने वाले, गुमराह करने वाले, आपको सफलता से अर्जित नहीं होने देंगे। लेकिन आपको अपना एक ही, एवरीथिंग मत सोचो, एनीथिंग, एक चीज सोचनी है और आपको इन्वायरमेंट भी चेंज कर देना है। सबसे पहले आपने थिंक, फिर गोल, फिर एक्शन करना स्टार्ट किया, फिर इन्वायरमेंट, अपना वातावरण आपने स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है, धीरे धीरे इसमें आ जाते हैं हैप्पीनेस, नंबर 5। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब प्लीजियर, हम धीरे धीरे खुश होंगे, हाँ मैं जो कर रहा हूँ धीरे धीरे मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगा, अर्थात आपको हैप्पीनेस, उससे सब खुशियां मिलेगी। आप धीरे धीरे अंदर से जो आपका दिल है वो कहेगा हाँ आप लक्ष्य को, हकीकत आप देखना, सोचना, समझना, अपने कार्य को करना, आपका दिल गवाही देगा कि हाँ हम इस कार्य को कर सकते हैं। और जैसे हमने इसका इन्वायरमेंट चेंज किया, इसके ऊपर बाड़बंदी की या इसको बाउंड्री किया या इस पर जाली लगाई, तो हमने देखा कि धीरे 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 इसमें शाखाएं निकलने लगी, इसमें ग्रोथ होने लगी। और जैसे धीरे धीरे इसमें ग्रोथ लगेंगी तो हमारा मन प्रसन्न होगा, हाँ यार मैंने जो किया है, मैंने समय समय पर बीज लाया, समय समय पर उसको खाद पानी दिया, रोजाना जाके उसको संभाला, कहीं कोई जानवर उसको खा तो नहीं रहा है, कहीं कोई व्यक्ति उसको तोड़ के तो नहीं जा रहा है। तो धीरे धीरे जब उसमें डालियाँ निकलेंगी, हरी हरी फूल आएंगे, तो हम देखेंगे हाँ हमारी जो मेहनत है रंग ला रही है। लेकिन जैसे जैसे मेहनत रंग लाएगी, जैसे जैसे हम खुश होंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पे नंबर 6 पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। डोंट लॉस योर करेज। अब जैसे हमने देखा कि ये पेड़ था, इसमें डालियाँ निकलना स्टार्ट हो गई, हमारा मन प्रसन्न हुआ, क्यों, हमने यार ये पौधा लगाया है आम का, इसमें हमने सबसे पहले एक बीज खरीदा, फिर उसमें धीरे धीरे एक्शन किया, कार्य किया, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हुई, वृद्धि हुई, वर्किंग प्रोसेस हुई, और उसमें धीरे धीरे ब्रांचेस निकलने लगी, ग्रीन ग्रीन, अच्छा लगा कि यार हमारा जो पेड़ है वो हरा भरा हो रहा है। अब हमको थोड़ा थोड़ा अंदर से खुशी मिलती है। तो यहाँ पे अब जो हमारा 5वां पॉइंट था, ये इसमें सफलता में कि हमें अब खुशी मिली, तो लेकिन डोंट लॉस करेज। दोस्तों, मित्रों, बड़े हो तो बड़े बुजुर्गों, छोटे दोस्तों, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यहाँ पे कार्य आपका खत्म नहीं हुआ। माना किसी दिन ऐसा हो गया कि आप कहीं रिश्तेदारी में चले जाते हैं और कोई पीछे से बहुत सारी आंधी आई, कई बार आंधी भी आती है, बरसात भी आते हैं, ओले भी आते हैं, और बहुत तेज आंधी के कारण आपके पेड़ की कुछ टहनियाँ हैं, जो शाखाएं हैं वो कट जाती हैं, या कोई जानवर आके उसको थोड़ा बहुत चोट पहुंचा जाता है। मान लो बारिश आई बहुत तेज, आंधी आई, हवा चली बहुत ज्यादा, और उसमें हमारा पेड़ है वो आधा टूट जाता है। अब हम क्या सोचेंगे, यार अब ये पेड़ वापस से बड़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है। अगर माना कि हमारा तना मजबूत है, हमारा जो गोल है वो बहुत ही स्ट्रांग है, हमारा तना मजबूत है, अगर ऊपर से क्या हुआ, माना कि आंधी आई है, मान लो बरसात आई है, जिसके इरादे पक्के हो, आंधी बरसात क्या उसे तूफान भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, माना कि इसमें बरसात आई और ये यहाँ से टूट गया पेड़, हमें हिम्मत नहीं आ रही है, और यहाँ हमारा जो सफलता, उसमें डोंट लॉस आवर करेज, हमें हमारा जो धैर्य है, साहस है, उसको नहीं खोना है। बाई चांस ऐसा हुआ, माना कि हमने एग्जाम हुआ आरपीएससी का, हमने कोई एग्जाम दे दिया और उस एग्जाम में हम विफल हो गए। अब हम क्या करते हैं, विफल होने के बाद, यार मैं पास नहीं हो सकता। दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं है, सफलता 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, अगर हमारा गोल एम स्ट्रॉन्ग है और हम इन्वायरमेंट अच्छा है तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, हम अपने सक्सेस को जरूर अचीव करेंगे, हमारा गोल जरूर अचीव होगा। अगर यहाँ पे बरसात आई, आंधी आई, हमारा पेड़ थोड़ा सा टूट जाता है तो भूल जाइए, कोई बात नहीं, टूट गया तो दोबारा से उसमें अपना वर्किंग प्रोसेस जारी रखिए, पानी देना, खाद समय समय पर, फिर वापस से वो पेड़ हरा भरा होगा, उसमें और डालियाँ निकलेगी, और जैसे जैसे और डालियाँ निकलेगी, यहाँ पे हमारा आ जाता है 7वां लास्ट पॉइंट, कीप वर्किंग। जैसे वापस हमने डोंट लॉस आवर करेज, हमने हमारा धैर्य नहीं छोड़ा, वापस इसमें प्रोसेस जारी रखी, हरी हरी ढालियाँ रखी, अर्थात कीप वर्किंग, हमारा जो कार्य है वो लगातार जारी रहना चाहिए। कीप वर्किंग से मतलब है लगातार जारी रहना, हिम्मत नहीं आ रही है, ऐसा नहीं
कि समुद्र में नाव लेके चले गए, आधे नदी पार किया, समुद्र पार किया और बीच में तूफान आ गया और हम घबरा के वापस आ गए। मान लीजिए ये एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है, यहाँ पे एक नदी बहती है और यहाँ एक बोट लेके हम यहाँ तक गए और यहाँ पे थोड़ी गहराई आई, हम हिम्मत हार गए, तो हम क्या सोचेंगे, वापस चलते हैं, मैं इस नाव को, मैं इस रिवर को पार कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप भी इस के उस पार जा सकते हो। यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा, अगर हम यहाँ आने में जितना समय लगा रहे उतना ही उधर जाएंगे तो हमें हमारा गोल मिल जाएगा। इसी तरह से जब आंधी और तूफान आया, पेड़ टूट गया, तो हमने हमारा कीप वर्किंग, हमने जो सोचा है वो वर्किंग हमें लगातार जारी रखा, सुरक्षित रखा, उसमें लगातार काम करते रहे। कोई बात नहीं, एक एग्जाम दिया, 2 दिया, अभी तो बहुत बाकी है हमें, लेकिन बट मेरे को सफल होना है। ये आपको दृढ़ निश्चय करना है। कीप वर्किंग, लगातार कार्य करते रहो। कौन क्या कहता है, समाज क्या कहते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं करनी, जंग अकेले जीती जाती है। तो आपने देखा कि हमें इसमें दोबारा पानी डाला, खाद डाला और हरी हरी शाखाएं निकलने लगी। कीप वर्किंग, लगातार जारी रखना है। ऐसा नहीं आंधी आई तूफान आई, पेड़ में बस हिम्मत हार गई, घर आ, वो पेड़ सूख के वापिस खत्म हो जाएगा, वो पूरा ड्राई हो जाएगा, वो पेड़ पूरा सूख जाएगा, आपको उसमें फल वल कुछ नहीं मिलेंगे। इसी तरह से कीप वर्किंग रखिए। और लास्ट में दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट आता है, अचीव योर गोल। अब हमारा जब ने वर्किंग प्रोसेस रखी तो हमारा लास्ट पॉइंट आ गया, अचीव योर गोल। हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच गए और जिस दिन हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, समाज वाले, गांव वाले, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, फिर उनको कहना कि देखो मैं कहाँ पर, आज मेरा एम मुझे प्राप्त हो गया है, मेरा गोल मुझे प्राप्त हो गया है, मेरा लक्ष्य मुझे सफलता मिली है। जब हमने इसी तरह से इस पेड़ में वापस से पानी डाला तो हमें क्या मिलेगा, फ्रूट। अब हमने जब इसमें वापस से पानी डालना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि वाह, पेड़ में अच्छे अच्छे फल आए हैं, आम लग गए हैं। जब हम उस आम को देखेंगे तो जो भी आएंगे बहुत अच्छे आम लगे। लास्ट में बहुत हिम्मत आई, कठिनाई आई, परेशानी आई, हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना, बस भटकना नहीं है, गुमराह नहीं होना। हम आगे बढ़ते रहे, आंधी तूफान ने इस पेड़ को तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी हमने उसमें पानी डालना स्टार्ट किया, दोबारा से हिम्मत रखी, धैर्य रखा और उसके बाद हमें इसमें फल मिलेगा। और जब वो फल मिलेगा, मीठा हो या खट्टा हो, लेकिन हमें बहुत आनंद आएगा, क्योंकि हमारा इरादा था कि हम जो पेड़ लगा रहे हैं उसमें हमें फल प्राप्त करना है। अब रास्ते में किसी पशु पक्षी ने खाया, आंधी ने तोड़ा, तूफानों ने तोड़ा, बरसात ने तोड़ा, कोई परवाह नहीं करनी। अंडर प्रोसेस कार्य, कीप वर्किंग, लगातार कार्य जारी रखना है। आपने कार्य जारी रखा और लास्ट में आपको अचीव योर गोल, अपनी सफलता मिली। इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है थिंक। कल ही से, कल सुबह उठिए आप, कोई बात नहीं, कोविड-19 है, कोविड-19 की परवाह मत कीजिए, ये तो चलता रहेगा। बीमारी है, क्या है, नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि भाई स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कोचिंग बंद है, नहीं, ये हमारी खाली थिंक है। जब तक हम हमारी थिंक को नहीं चेंज करेंगे दोस्तों, कभी सफलता नहीं मिल सकती है। सबसे पहले आपको कल सुबह उठना है, आपको थिंक, आपको सोचना है, आइडिया लाना है, अच्छे अच्छे विचार लाने। और थिंक हमेशा कैसी होनी चाहिए, नॉट नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अर्थात हमें कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना, क्योंकि देखिए सक्सेस का मतलब होता है सफलता। और काली 2 ही लेटर ऐसे हैं, इसके आगे हम अन लगा देंगे, अन लगा देने से क्या हो जाता है, अनसक्सेस। खाली कितना फर्क है, 2 लेटर का। अगर सक्सेस का मतलब सफलता और अनसक्सेस का मतलब असफल। वो क्यों हो जाते हैं हम दोस्तों? सबसे पहले आप कल उठना, सोचना, थिंक, हमारी थिंक को चेंज करना, पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। क्या टेंशन है, हमने सोच की, हमारे पास धन दौलत नहीं, गरीब है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपना वो नहीं जो सोने न दे, सपना तो वो है दोस्तों जो हमें, सपना वो नहीं है जो नींद में आए, सपना तो वो है जो सोने ही नहीं दे। हमें सपना देखो, और सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बट सपना देखकर उसके ऊपर कार्य करना लाइफ में सबसे बड़ा गुनाह है। आपने थिंक कर लिया और उसके ऊपर कार्य नहीं किया, वर्क नहीं किया, डीड नहीं किया, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आप सपना देखो, कल ही सुबह उठो तो अपने माइंड में लाओ, सबसे पहले इन पॉइंटों के अनुरूप चलो, थिंक,
मुझे क्या करना है। आपने सोचा, सोचने के बाद अपना एक गोल बनाओ, एम बनाओ कि हमारा एम क्या है, जाना कहाँ है। हम बीए में हैं, 10th में, 12th में, कोई बात नहीं, आप अपने माइंड में लाओ कि हमें करना क्या है। गोल आपके लक्ष्य आया और जैसे ही लक्ष्य आया आप उस पर एक्शन कार्य करो, आप उस पर तुरंत एक्शन करो कि अब मैंने ये सोच लिया है तो मैं इस पर क्या कार्य करूँ। एक्शन करोगे तो एक्शन के बाद आपको अपना इन्वायरमेंट, आपका जो वातावरण है, यार दोस्त बहुत सारे ऐसे जो आपको गुमराह करेंगे, आपको उनके। इसने क्या किया था, डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा ने क्या किया था, जब उसका एक पैर कट गया था तो सबने बोल दिया था, डॉक्टरों ने, नहीं ये तो जीवित नहीं रह सकती। अरुणिमा सिन्हा को बोला गया कि आप जीवित नहीं रह सकती हैं, आप तो बहुत कम ही दिन रहेंगे, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया दोस्तों। और उसने आखिर में मई 2013 में भारत की प्रथम महिला बनी, विकलांग महिला, भारत की प्रथम विकलांग महिला के नाम से अपना दर्जा कराया। तो इसी तरह से हमें अपना इन्वायरमेंट, बिकॉज जब तक हम अपना इन्वायरमेंट चेंज नहीं करेंगे हमें सफलता नहीं प्राप्त होगी। इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, दोस्तों की परवाह नहीं करनी, उसके बाद हैप्पीनेस, हम थोड़ा थोड़ा खुश होंगे। अंदर से जो दिल है वो कहेगा हाँ हकीकत में जो मैंने सोचा है उसमें मुझे सफलता मिल रही है। उसके बाद डोंट लॉस करेज, हमें अपना धैर्य नहीं खोना। हो सकता है किसी एग्जाम में हम पास नहीं हुए, हो सकता है किसी इंटरव्यू में पास नहीं हुए, हो सकता है किसी कारणवश हम एग्जाम तक पहुंच नहीं पाए, बरसात ज़्यादा आ गई, फैमिली मेंबर किसी डेथ हो गई, कोई बात नहीं, दूसरा फार्म भरिए, दूसरे लक्ष्य रखिए बस। फिर उसके बाद कीप वर्किंग, उस पर आपको जब कठिनाइयाँ आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन आपको एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखनी है, कीप वर्किंग, डोंट लॉस करेज। आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, कार्य लगातार जारी रखना है। हजारों परेशानियां आने दो, कठिनाइयां आने दो, हम लड़ेंगे, हमें तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और जैसे ही आप कीप वर्किंग रखेंगे 100 में से 110% आपको अचीव होगी अपनी योर गोल, आपकी सफलता। फिर भी आपको कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हमें ये समस्या है। दूसरी दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे पर मैं आपको 2 शब्द कहना चाहता हूँ। लाइफ में कभी भी हमें सबसे बड़ा ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो हमारा टीचर है वो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आज के लोग जितने भी पढ़े लिखे हैं वो शिक्षित हैं, टीचर हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हमें आज तक नहीं पता कि हमारा जो मैन है, अध्याय पढ़ाने वाला कौन है, हमारा गुरु कौन है। और हर इंसान अपना स्वयं का गुरु है। मैं तो कहता हूँ टीचर है, माना कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, लेकिन टीचर ने ऐसा कह दिया कि आपको एसपी बनना है, आपको ये करना है, क्या आप करोगे? नहीं करोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब तक स्वयं के टीचर आप नहीं बनोगे, दुनिया को देखने दो, जब तक आप स्वयं के टीचर स्वयं नहीं बनोगे कभी कामयाब नहीं होगे। और सबसे बड़ा आपका जो टीचर है वो माँ बाप है दोस्तों। अभी हकीकत है, कोविड-19 की बात बताता हूँ। हरियाणा में कुछ दिन पहले, चाहे कितने भी पैसे वाले हो, एक वृद्ध औरत थी, वो मर जाती है। तो मुझे तो रोना आता है आपको बताने में। जब उसको कोरोना हुआ तो उस वृद्ध औरत को ले जाया गया हॉस्पिटल में। जैसे ही उसकी मौत हुई, डॉक्टरों ने उसकी जो रिपोर्ट थी बताया उसके घर वालों से, भाई आपकी जो मदर है इसकी नेगेटिव रिपोर्ट है, पॉजिटिव नहीं। फिर भी उसके लड़कों ने, लड़कियों ने, लड़के की मिसेज ने उसकी डेड बॉडी को लेने से इनकार कर दिया दोस्तों, और कहा कहीं ऐसा नहीं हो हमारी मदर के कोरोना था और इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो, कहीं हम पॉजिटिव नहीं बन जाए। मैं ऐसे व्यक्ति को ना टीचर मानता हूँ ना कुछ मानता हूँ। अपने माँ बाप सबसे पहले, अपने घर में टीचर है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, माँ बाप से सलाह लो, उसके बाद आपका सेकंड टीचर आता है। लेकिन अपना जो फर्स्ट नंबर है वो टीचर, हम अपने टीचर को, हमें जरूरी नहीं है आपको एक टीचर ही कुछ सिखा पाएगा। अरे एक छोटा बच्चा भी, हम जा रहे हैं, हो सकता है छोटा बच्चा हमसे छोटा भी हमारा टीचर हो, कहीं कोई ऐसी बात बता दे जहाँ से हमको वो प्रभावित कर सकती है। तो कभी भी किसी का टीचर कोई नहीं हो सकता, हम अपना टीचर स्वयं होते। न्यूटन था, न्यूटन ने क्या था, गुरुत्वाकर्षण के बल का आविष्कार किया। उसने देखा कि एक दिन पेड़ के नीचे सो रहा था, उसको कोई टीचर नहीं मिला। सोए सोए उसने देखा कि पेड़ से ऊपर से जब फल गिरता है तो सीधा ही क्यों गिरा। न्यूटन जिसने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया, उसने कहा कि जब पेड़ है, पेड़ से जो फल है वो नीचे ही क्यों गिरा। उसका माइंड चेंज हो गया, और जिस दिन उसका माइंड चेंज हुआ वो स्वयं का टीचर स्वयं बन गया। तो दोस्तों सबसे पहला टीचर आपके माँ बाप है, आप उनसे सलाह लीजिए और हमेशा अपना टीचर स्वयं बनिए। धन्यवाद, थैंक यू। इससे आगे हमारा ग्रामर वीडियो
4 या 5 जो भी चल रहा है हम उसमें बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको कोई भी कमी रहती है कमेंट करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई आपको अच्छा लगता है या आपके अंदर कोई कमी है, आप परेशान हैं, हमें कमेंट करके बताइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत।